भारत में चीन के खतरनाक वायरस HMPV की दस्तक, कर्नाटक में 2 मामले मिले। भारत में HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के 2 मामले सामने आए हैं, जो कर्नाटक के बेंगलुरु में दर्ज किए गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार यह संक्रमण 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में पाया गया है। पहला मामला, 3 महीने की बच्ची को ब्रोंको निमोनिया की वजह से बेंगलुरु के बैटिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान HMPV का पता चला। बच्ची का इलाज सफल रहा और अब वह पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुकी है। दूसरा मामला, 8 महीने का बच्चा भी ब्रोंको निमोनिया से ग्रसित होकर 3 जनवरी को बैटिस अस्पताल में भर्ती हुआ। उसका इलाज जारी है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है। भारत सरकार सतर्क, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। चिंताजनक बात यह है कि दोनों बच्चे किसी भी दूसरे देश की यात्रा पर नहीं गए थे। इसका मतलब यह है कि यह वायरस देश के अंदर ही फैला है। भारत में HMPV वायरस के शुरुआती मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हो गया है। इमरजेंसी बैठक बुलाकर निगरानी बढ़ाने और जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया है। चीन में वायरस का कहर। चीन में यह वायरस हजारों लोगों को संक्रमित कर चुका है। वहां अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी है, लेकिन चीन की सरकार इस पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि HMPV के लक्षण कोरोना वायरस जैसे ही हैं, लेकिन अभी तक इससे मृत्यु दर बेहद कम है। HMPV के लक्षण और सावधानियां। यह वायरस वातावरण में मौजूद रहता है और आमतौर पर सर्दी जुकाम के लक्षण पैदा करता है। यह खांसने, छींकने या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित होने के 5 दिनों के भीतर इसके लक्षण नजर आने लगते हैं। मुख्य लक्षण: सर्दी जुकाम, खांसी, सांस लेने में परेशानी, हल्का बुखार। सावधानियां: बाहर निकलते समय मास्क पहनें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न लें। नियमित रूप से हाथ धोएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। विशेषज्ञों की राय। विशेषज्ञों का कहना है कि HMPV वायरस हमेशा से मौजूद रहा है, लेकिन ठंड के मौसम में यह ज्यादा सक्रिय हो जाता है। हालांकि इससे बचाव के लिए फिलहाल कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।